हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारे एक्सरसाइज में सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, रेखिक समीकरणों का हल। तो बेटा रेखिक समीकरण हल करने के हमारे पास दो मेथड आएंगे। पहला आएगा हमारे पास क्रैमर रूल और दूसरा आएगा हमारे पास मैट्रिक्स मेथड। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं किस पे, क्रैमर रूल पे। सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रेखिक समीकरणों का हल। तो मान लो बेटा पहला समीकरण ले लिया हमने a1x प्लस b1y इक्वल d1। दूसरा समीकरण लिया हमने, दूसरी इक्वेशन ली a2x प्लस b2y इक्वल d2। तो बेटा क्रैमर रूल के अंदर हमें डेल वन और डेल टू कितने चर थे, कितने वेरिएबल थे बेटा इसमें हमारे पास 2 x एंड y। तो इनको सोल्व करने के लिए हमने एक तो x की वैल्यू चाहिए और एक इसकी वैल्यू चाहिए हमारे पास y की। रेखिक समीकरणों को हल करने के लिए हमारे पास रेखिक इक्वेशन के अंदर जो गिवन वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स की हमें क्या फाइंड करनी होती है, वैल्यू। तो यहाँ पे गिवन वेरिएबल्स यानी गिवन चर कौन कौन था हमारे पास इसमें, x और y। तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए बेटा हमें चाहिए x की वैल्यू के लिए चाहिए डेल वन बाई डेल टू और y की वैल्यू के लिए चाहिए बेटा हमें डेल टू बाई डेल। तो बेटा यहाँ पे जो डेल बनेगा उसमें पहला डेल से हम किसको डिनोट करते हैं, डिटरमिनेंट को यानी सारणिक को। तो डेल की जो सारणिक होगी उसमें पहला स्तंभ यानी फर्स्ट कॉलम किससे आएगा, x के गुणांक, और दूसरा स्तंभ जो आएगा वो किसका होगा, y का गुणांक। फर्स्ट कॉलम x के मल्टीपल, सेकंड कॉलम y के मल्टीपल। फिर इस डिटरमिनेंट को क्या कर दो, सोल्व। तो अपर डायगोनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई माइनस लोअर डायगोनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई। नेक्स्ट डेल वन जो बनेगा बेटा उसमें डेल वन किसकी वैल्यू देगा हमें, x की। तो डेल वन के लिए बेटा यहाँ पे x की वैल्यू की जगह कौन आ जाएगा हमारे पास, जो कांस्टेंट वैल्यू थी, अचर राशियाँ आ जाएंगी कहाँ पे, फर्स्ट कॉलम, और सेकंड कॉलम हमारे पास किसका रहेगा, y का। क्लियर। फर्स्ट कॉलम किसका बन जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज थी, जो हमारे पास अचर राशियाँ थी उनका क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम, और सेकंड कॉलम किसका रहेगा, y के कोएफिशिएंट्स या y के मल्टीपल। इनको सोल्व कर दो। डेल टू बनेगा बेटा, डेल टू किसकी वैल्यू देगा हमें, y के वैल्यू में यूज होता है। तो डेल टू में बेटा फर्स्ट कॉलम किसका रहेगा हमारे पास, x के कोएफिशिएंट्स, और सेकंड कॉलम किसका आ जाएगा बेटा हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यूज का। इसको सोल्व कर लो डिटरमिनेंट को। तो x की वैल्यू होगा बेटा हमारे पास डेल वन बाई डेल। तो डेल वन की वैल्यू में डेल टू को डेल की वैल्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो वो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की। y की वैल्यू के लिए बेटा हम डेल टू की वैल्यू को किससे डिवाइड कर देंगे, डेल की वैल्यू से। तो ये वैल्यू सॉल्यूशन हमें किसका मिल जाएगा बेटा हमें, y का। क्लियर। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स में बेटा हमारे पास जो गिवन वेरिएबल की उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें किस की वैल्यू चाहिए, डेल की वैल्यू चाहिए, डेल वन की वैल्यू चाहिए, डेल टू की वैल्यू चाहिए। क्लियर। फिर इसमें हमारे पास बेटा इसमें हमारे पास कुछ नोट कि डेल की वैल्यू क्या हो, 0, और डेल वन, डेल टू और डेल थ्री क्या हो, नॉट इक्वल 0। तो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के हमारे पास कितने क्या होगा, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होंगे। देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि अगर डेल हमारे पास 0 हो गया तो बेटा 0 से हम किसी को भी अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। तो अगर डेल की वैल्यू 0 है तो वहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन से फाइंड आउट नहीं होंगे। सेकंड कंडीशन बेटा इफ डेल इक्वल 0 एंड इफ एनी वन अगेंस्ट डेल वन, डेल टू एंड डेल थ्री इज 0 देन द इक्वेशन विल बी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अगर डेल की वैल्यू 0 हो और डेल वन, डेल टू, या अपन जैसे 3 वेरिएबल में बात करें तो डेल थ्री, इनमें से भी किसी एक की वैल्यू क्या हो, अगर इन सब की वैल्यू भी क्या हो हमारे पास 0 हो, तो वहाँ पे हमारे पास कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इफ डेल इज नॉट इक्वल 0 देन द इक्वेशन ऑफ विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। अगर डेल की वैल्यू 0 नहीं है तो वहाँ पे हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब अगर हमारे पास डेल की वैल्यू 0 है और ये तीनों, मतलब ये नोट जो हमने लिया है किस पे लिया है, 3 वेरिएबल इक्वेशन लिया है। अभी तो हमारे पास 2 वेरिएबल था, ये नोट मैंने किसके डाले, 3 वेरिएबल के। 3 वेरिएबल में अगर डेल 0 है और डेल वन, डेल टू, डेल थ्री नॉट इक्वल 0 है तो वहाँ पे हमारे पास कितने सॉल्यूशन होंगे, अनंत सॉल्यूशन होंगे, यानी इनफाइनाइट, सॉरी कोई हल उपस्थिति नहीं होगा, इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है अगर डेल की वैल्यू हमारे पास क्या हो, 0 हो और इन सब की वैल्यू एनी वन
मेंट ऑफ डेल वन डेल टू और डेल थ्री जीरो, इनमें से कोई भी एक की वैल्यू जीरो है तो वहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और अगर डेल इज नॉट इक्वल जीरो तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ओनली यूनिक सॉल्यूशन, यानी केवल एक हल उपस्थित होगा। अगर बेटा इसमें ऐसे हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर थ्री वेरिएबल में आ जाए, किसमें आ जाए, थ्री वेरिएबल में तीन इक्वेशन आ जाए हमारे पास, थ्री इक्वेशंस, जैसे हम बात करें कि a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल d1, सेकेंड है बेटा a2 x b2 y c2 इक्वल d2, a3 x b3 y z प्लस c3 z इक्वल d3, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे बेटा हमें x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमें डेल वन बाई डेल से, y की मिलेगी डेल टू बाई डेल से। अब हम बात कर रहे थे थ्री वेरिएबल इक्वेशन पे, तीन चर वाले रेखीय समीकरणों का हल। तो इसमें बेटा हम डेल का मान निकालने के लिए क्रैमर रूल में डेल का मान निकालने के लिए जो सारणिक बनेगी या डिटरमिनेंट जो बनेगी, पहला जो कॉलम या स्तंभ आएगा वो किसका आएगा, हमारे पास x के कोफिशिएंट्स यानी a1 a2 a3, फिर दूसरा आएगा y के b1 b2 b3, तीसरा आएगा बेटा z का c1 c2 c3। क्लियर। फिर इस सारणी को हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, इसका हम क्या निकाल लेंगे, मान निकाल लेंगे या इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर हमारे पास बनेगी बेटा डेल वन, तो डेल वन किसकी वैल्यू देता है हमारे पास, x की। तो इसके लिए बेटा जो x का जो कॉलम बनेगा इसमें वो किससे बनेगा, कांस्टेंट वैल्यू से। तो ये बनेगा d1 d2 d3, ये सेम रहेंगे बेटा b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो ये हमें किसकी वैल्यू देगा बेटा, डेल वन की। फिर हमें फाइंड करना बेटा इसमें डेल टू, तो डेल टू में बेटा किसकी वैल्यू मिलेगी हमें, y की। तो y की वैल्यू बेटा फर्स्ट कॉलम वही x का कोफिशिएंट रहेगा, ये किसका हो जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यू का, अचर राशि का, और थर्ड कॉलम बेटा वही रहेगा c1 c2 और c3। तो ये इससे हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, डेल टू। फिर बेटा डेल थ्री, तो डेल थ्री हमें किसकी वैल्यू देगा बेटा, z की। z की वैल्यू के लिए होगा बेटा हमारे पास डेल थ्री अपॉन डेल। तो इसके लिए बेटा फर्स्ट कॉलम a1 a2 a3 b1 b2 b3, ये बनेगा बेटा हमारे पास d1 d2 d3। तो ये हमें किसकी वैल्यू दे देगा बेटा, डेल थ्री की। तो ऐसे इनसे वैल्यू फाइंड करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू मिलेगी हमें डेल वन बाई डेल, y की वैल्यू मिलेगी बेटा हमें डेल टू बाई डेल, और z की वैल्यू मिलेगी बेटा हमें डेल थ्री बाई डेल से। क्लियर। तो क्रैमर रूल से बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है, डेल वन डेल टू और डेल थ्री। फिर x की वैल्यू के लिए बेटा हम डेल वन को डेल की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, y की वैल्यू के लिए हम डेल टू की वैल्यू को डेल से डिवाइड कर देंगे, और z की वैल्यू को डेल थ्री से डेल से क्या कर देंगे, डिवाइड। और ये हमारे पास कि गिवन लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे होंगे। तो बेटा अगर हमारे पास डेल की वैल्यू जीरो है और अदर डेल वन डेल टू डेल थ्री वैल्यू इज नॉट इक्वल जीरो है, तो वहाँ पे हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस क्या नहीं होंगे, पॉसिबल नहीं होंगे, यानी वहाँ पे फाइंड आउट नहीं होंगे, इज नॉट पॉसिबल। फिर है सेकंड, अगर डेल जीरो है और डेल वन डेल टू डेल थ्री में से एनी वन कोई एक जीरो, तो बेटा वहाँ पे हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और अगर सारे भी जीरो हैं तब भी हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर डेल इज नॉट इक्वल जीरो है तो वहाँ पे हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होंगे बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर। अब हम इस पे क्रैमर रूल पे डिपेंडेंट कोई कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग क्रैमर रूल। तो बेटा इसका मैं आपको सेकंड क्वेश्चन सोल्व करके बता रहा हूँ। देखो सेकंड अपने पास, सेकंड का सॉल्यूशन सेकंड पेयर ऑफ इक्वेशन बेटा हमारे पास 2x माइनस 7y माइनस 13 इक्वल 0। सेकेंड बेटा हमारे पास 5x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। तो पहले हम इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये मिला हमें 2x माइनस 7y इक्वल 13 फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड बेटा 5x प्लस 6y इक्वल 9 सेकेंड इक्वेशन। अब हम इससे फाइंड कर लेते हैं कि किसी हेल्प से फाइंड कर रहे हैं हम इसको, क्रैमर रूल से। तो बेटा पहले हम फाइंड करें इसमें डेल वन, तो डेल किससे बनेगी बेटा,
फर्स्ट कॉलम किससे बनेगा, x के कोफिशिएंट 2 5, सेकंड y के -7 6, सोल्व करो बेटा तो ये हो गया हमारे पास 12 माइनस का 35 प्लस 35, तो टोटल हमारे पास हो गया 47। तो टोटल हमें कितना मिल गया इसका 47। नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे इसमें डेल वन। तो बेटा यहाँ पे x का जो कॉलम था वहाँ पे कौन आ जाएगा इसमें, कांस्टेंट वैल्यू 13 9, y का बेटा ये रहेगा -7 6। इसको सोल्व करो बेटा तो ये इसको सोल्व करो तो इसको सोल्व करने पे हमें कितना मिला 78, फिर माइनस इसको इसमें मिला गया तो ये हो गया बेटा माइनस प्लस के 63। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 63 प्लस 78 कितना क्या मिला हमें, डेल वन की वैल्यू मिली हमें 141। फिर नेक्स्ट डेल टू बना बेटा हमारे पास x का कॉलम था बेटा हमारे पास, x के कोफिशिएंट्स थे 2 5, कांस्टेंट वैल्यू थी बेटा हमारे पास 13 9, इसको सोल्व किया तो बेटा ये मिला 18 माइनस 13 5 जा तो 13 पंजों कितने 13 5 जा कितने हो गए बेटा हमारे पास 65, तो ये मिला बेटा हमें 65, माइनस करने पे मिला बेटा हमें माइनस का 47। तो डेल की वैल्यू फाइंड हो गई बेटा हमारे पास 47, डेल वन की आ गई बेटा 141 और डेल टू की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास -47। अब हम इसको सोल्व करते हैं बाय क्रैमर रूल। तो बेटा x की वैल्यू के लिए था हमारे पास डेल वन बाई डेल, तो डेल वन की वैल्यू थी बेटा हमारे पास 141 और डेल की वैल्यू थी 47, कैंसिल कर दो बेटा कितना कैंसिल हो गया 3 टाइम, तो बेटा हमारे पास x की वैल्यू क्या मिली 3। फिर y की वैल्यू तो बेटा y इक्वल था हमारे पास डेल टू अपॉन डेल, तो डेल टू की वैल्यू -47 अपॉन 47, कैंसिल हो गया बेटा 1 टाइम, ये मिला हमें -1, तो y की वैल्यू क्या मिली बेटा हमें -1। क्लियर। तो बेटा क्रैमर रूल से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड करने के लिए बेटा हमारे को पहले क्या बनाना है, डेल वन डेल फिर डेल वन फिर डेल टू। डेल जो डिटरमिनेंट बनेगी वो किससे बनेगी, x के कोफिशिएंट का फर्स्ट कॉलम, y के कोफिशिएंट से सेकंड कॉलम। डेल वन जो बनेगी बेटा उसमें डेल वन किसकी वैल्यू देता है हमें, x की वैल्यू देता है, तो यहाँ पे x के कॉलम की जगह कौन आ जाएगा बेटा हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू यानी अचर राशियाँ, और y का कॉलम बेटा वही रहेगा, उसको सोल्व कर लिया। डेल टू किसकी वैल्यू देता है बेटा हमारे y की, तो फर्स्ट कॉलम वही रहेगा x के कोफिशिएंट, सेकंड में कौन आ जाएगा हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई बेटा y की। तो बेटा यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी हमें 3 और y की वैल्यू क्या मिली हमें यहाँ पे -1। क्लियर। इसी पे डिपेंडेंट बेटा अब हम क्वेश्चन देखते हैं किसमें, 3 वेरिएबल्स में, पेयर ऑफ इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, प्रूव दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, कि दिया दर्शाए कि सिद्ध कीजिए कि या दर्शाइए कि दिए गए समीकरण के अपने पास क्या है, संगत है या असंगत। तो यहाँ पे हमें क्या सिद्ध करना था, इसको असंगत प्रूव करना था कि प्रूव द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस ऑफ इनकंसिस्टेंट। तो बेटा हमने फर्स्ट को सोल्व किया, यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू फाइंड की, डेल। तो डेल कैसे बनेगा आपको बताया था, फर्स्ट कॉलम किसका होगा, x का कोफिशिएंट, सेकंड y का कोफिशिएंट, थर्ड z का कोफिशिएंट। इसकी वैल्यू सोल्व की तो हमारे पास क्या डिटरमिनेंट क्या आया हमें 0। फिर डेल वन बेटा x की वैल्यू देता है, तो यहाँ पे x की वैल्यू के लिए फर्स्ट कॉलम किससे बनेगा हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू से, सेकंड y का कोफिशिएंट, थर्ड z का कोफिशिएंट। इसकी वैल्यू बेटा -15 इज नॉट इक्वल 0। डेल टू x का कोफिशिएंट, कांस्टेंट वैल्यू z का कोफिशिएंट, इसकी भी मिली बेटा हमें -15 इज नॉट इक्वल 0। डेल थ्री x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, कांस्टेंट वैल्यूज, इसका सॉल्यूशन भी मिला बेटा हमें प्लस का 15 नॉट इक्वल 0। तो बेटा यहाँ पे देखो हमारे पास डेल की वैल्यू 0 आई है और अदर 3 की वैल्यू 0 नहीं आई है, तो हमने नोट में पढ़ा था कि बेटा अगर डेल की वैल्यू 0 है और अदर डेल 1, डेल 2, डेल 3 अगर नॉट इक्वल 0 तो वहाँ पे हमारे पास गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं होंगे, यानी नॉट सॉल्यूशन। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट होगी, यानी असंगत होगी, क्योंकि यहाँ पे डेल का मान 0 है, डेल 1 और डेल 2 और डेल 3 का मान नॉट इक्वल 0 है। तो यहाँ पे दिए गए समीकरण युग्म के हल उपस्थित नहीं है, और हल अगर उपस्थित नहीं है तो दिया गया समीकरण कैसा होगा बेटा हमारे पास असंगत होगा। क्लियर। ऐसे इसी प्रकार से हम इसका हमारे पास इसका सेकंड ऑप्शन है, देखो सेकंड ऑप्शन में भी आपको क्या करना है, वही डेल 1, डेल 2 और डेल 3 की वैल्यू फाइंड करनी है।
सेकंड ऑप्शन है बेटा इसमें हमारे पास, सेकंड इक्वेशन हमारे पास सेकंड है x प्लस 6y प्लस 11 इक्वल 0, 3x प्लस 20y माइनस 6z प्लस 3 इक्वल 0, ये बेटा 6y माइनस 18z प्लस 1 इक्वल 0। बेटा पहले हम इनको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पहले हम इनको रेखीय समीकरण युग में बदलेंगे। तो ये बना बेटा हमारे पास x प्लस 6y प्लस 0z इक्वल माइनस 11, दूसरा बना बेटा हमारे पास 3x प्लस 20y माइनस 6z इक्वल माइनस 3, और थर्ड बनेगा बेटा हमारे पास 0 इंटू एक्स प्लस 6y माइनस 18z इक्वल माइनस 1। अब इनसे बेटा वही हम पहले डेल बनाएंगे, तो डेल 1 बनेगा बेटा x का कोफिशिएंट 1 3 0, फिर सेकंड कॉलम आएगा बेटा 6 26, थर्ड आएगा बेटा 0 माइनस 6 माइनस 18, फिर डेल 1 में बेटा x के वैल्यू x के कॉलम की जगह कांस्टेंट वैल्यूज और y और z के सेम रहेंगे, ऐसे डेल 2 और डेल 3। फिर बेटा इसमें अगर हमारे पास डेल की वैल्यू 0 हो और अदर 3 वैल्यूज नॉट इक्वल 0, यानी डेल 1 डेल 2 डेल 3 इज नॉट इक्वल 0, तो तब उसमें भी हमारे पास गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट यानी असंगत होंगे। क्लियर। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन ऑफ यूजिंग क्रैमर रूल। क्रैमर रूल की हेल्प से हमें बेटा थ्री पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल सोल्व करने हैं। तो इसमें देखो फर्स्ट का सॉल्यूशन हमारे पास, पहले हमने इसमें क्या फाइंड किया, डेल। तो जो फर्स्ट डिटरमिनेंट है डेल वो कैसे बनेगी, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट। इसकी वैल्यू फाइंड की हमें कितनी आई, माइनस 143। फिर हमने फाइंड किया इसमें डेल 1, तो डेल 1 से किसकी वैल्यू फाइंड होती है, x की। तो उसके लिए बेटा हमने x के कोफिशिएंट की जगह कौन आएगा, कांस्टेंट वैल्यूज आएंगी 16 5 और 4। सेकंड दोनों कॉलम एज इट इज रहेंगे, इसके वैल्यू बेटा माइनस के 246। नेक्स्ट डेल 2 बना बेटा हमारे पास x का कॉलम, x का कोफिशिएंट, कांस्टेंट वैल्यू, z के कोफिशिएंट, इसके आई बेटा माइनस के 143। डेल 3 भी लिया बेटा हमने x का कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट, z के लिए बेटा यहाँ आएगी कांस्टेंट वैल्यूज, इसके वैल्यू माइनस 429। बाई क्रैमर रूल तो बेटा x इक्वल होगा डेल 1 बाई डेल, तो डेल 1 की वैल्यू को डेल की वैल्यू से डिवाइड करके कितना मिला 2। फिर y की वैल्यू बेटा डेल 2 बाई डेल, तो डेल 2 की वैल्यू को डेल की वैल्यू से डिवाइड करके क्या मिला 1। z के लिए हो जाएगा बेटा डेल 3 अपॉन डेल, तो यहाँ पे डेल 3 की वैल्यू को डेल की वैल्यू से डिवाइड करके क्या मिला हमें 3। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो गई 2, y की वैल्यू फाइंड हो गई 1, z की वैल्यू हो गई हमारे पास 3। सेम बेटा इसी मेथड से हमें आपको इसका कौन सा ऑप्शन सोल्व करना है, सेकंड। तो सेकंड बेटा हमारे पास डेल क्या बन जाएगी 2 1 1, y के कोफिशिएंट में आ जाएगा बेटा 1 माइनस 1 2, z के कोफिशिएंट में आ जाएगा बेटा माइनस 1 1 एंड 1। फिर डेल 1 में बेटा x के कॉलम, x के कोफिशिएंट की जगह कौन आएगा, कांस्टेंट वैल्यू 0 6 3, और y और z बेटा एज इट इज रहेंगे। डेल 2 के अंदर बेटा x के कोफिशिएंट्स आएंगे, y के कोफिशिएंट्स की जगह कांस्टेंट वैल्यू आएंगे, z के कोफिशिएंट्स एज इट इज रहेंगे, तो उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर डेल 3 के लिए बेटा x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट वैल्यूज। फिर उन सब में बेटा हम डेल x के वैल्यू के लिए डेल 1 की वैल्यू को डेल से डिवाइड कर देंगे, डेल 2 y की वैल्यू के लिए डेल 2 की वैल्यू को हम डेल से डिवाइड कर देंगे, और z के लिए डेल 3 की वैल्यू को डेल से डिवाइड कर देंगे। हमें क्या किसकी वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी, x y एंड z की। क्लियर। यानी क्रैमर रूल से इक्वेशंस को फाइंड करने के लिए बेटा हमें डिटरमिनेंट ड्रॉ करनी है। फर्स्ट डिटरमिनेंट जो बनेगी डेल, मेन डिटरमिनेंट जो डेल बनेगी वो किससे बनेगी, x के कोफिशिएंट्स, y के कोफिशिएंट्स एंड z के। x के कोफिशिएंट से फर्स्ट कॉलम, y के कोफिशिएंट से सेकंड कॉलम, z के कोफिशिएंट से थर्ड कॉलम। फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लो। फिर डेल 1 की जो डिटरमिनेंट बनेगी बेटा, तो इसके लिए बेटा x का जो कोफिशिएंट थे उसकी जगह कौन सी वैल्यूज का कॉलम आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यूज का, और y और z का कॉलम एज इट इज रहेगा, फिर उसकी वैल्यू फाइंड कर लो। डेल 2 के लिए बेटा हमारे पास यहाँ पे x का कॉलम जो फर्स्ट कॉलम आएगा वो x के कोफिशिएंट्स का, सेकंड कॉलम आएगा वो कांस्टेंट वैल्यूज का, और जो थर्ड कॉलम आएगा वो z के कोफिशिएंट्स का। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लो। और डेल 3 के लिए बेटा फर्स्ट कॉलम x के कोफिशिएंट, सेकंड कॉलम y के कोफिशिएंट, थर्ड कॉलम कांस्टेंट वैल्यूज का। इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लो। तो बाय क्रैमर रूल से बेटा x के वैल्यू के लिए हो जाएगा डेल 1 बाई डेल, यानी डेल 1 की डिटरमिनेंट को डेल 2 की डिटरमिनेंट से क्या कर दो, डिवाइड। y के लिए बेटा डेल 2 बाई डेल, एंड z के लिए बेटा डेल 3 बाई डेल, तो हमें फाइंड हो जाएगी वैल्यू ऑफ x y एंड z। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, अब हमारे पास इसमें नेक्स्ट है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस यूजिंग डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की हेल्प
डिटरमिनेंट्स को यूज़ करते हुए हमारे पास क्या करनी थी, इक्वेशंस को सोल्व। तो मैंने इसमें सेकंड पार्ट सोल्व किया बेटा। सेकंड पार्ट हमारे पास 2y(x + 3y + 10z = 4, ये थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड थी बेटा 4y(x - 6y + 5z = 1, 6y(x + 9y - 20y = 2। तो बेटा इनमें हमने जो वेरिएबल्स थे अपॉन की फॉर्म में थे, तो बेटा यहाँ पे 1/x को मैंने a सपोज कर लिया, 1/y को b एंड 1/z को क्या सपोज किया हमने c। तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन बनी 2a + 3b + 10c = 4। सेकंड बनी बेटा 4a - 6b + 5c = 1। थर्ड बनी बेटा 6a + 9b - 20c = 2। इनसे बेटा हमने डिटरमिनेंट ड्रॉ की। फर्स्ट डिटरमिनेंट a के कोएफिशिएंट का कॉलम, सेकंड कॉलम b के कोएफिशिएंट, थर्ड कॉलम c के कोएफिशिएंट्स। तो बेटा इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है हमारे पास 1200। डेल वन बेटा कांस्टेंट वैल्यू का कॉलम, x के कोएफिशिएंट्स का कॉलम, c के कोएफिशिएंट्स का कॉलम और ये b के कोएफिशिएंट्स का कॉलम। इसकी वैल्यू है बेटा हमारे पास 600। डेल टू a के कोएफिशिएंट्स का कॉलम, कांस्टेंट वैल्यूज का कॉलम और c के कोएफिशिएंट्स का कॉलम, a के गुणांक का कॉलम, अचर राशियों का कॉलम और c के गुणांक का कॉलम। इसके सॉल्यूशन आया बेटा हमारे पास 400। डेल थ्री a के कोएफिशिएंट्स का कॉलम, b के कोएफिशिएंट्स का कॉलम और कांस्टेंट वैल्यूज का कॉलम। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है बेटा हमारे पास 240। तो बाई क्रैमरम रूल a की वैल्यू बेटा हमारे पास डेल वन बाई डेल कितना मिला 1/2, b की वैल्यू बेटा डेल टू बाई डेल क्या मिला हमें 1/3, c की वैल्यू बेटा डेल थ्री बाई डेल इक्वल क्या मिला हमें 1/5। अब हमने सपोज किया था कि a की वैल्यू थी हमारे पास 1/x और a की वैल्यू क्या मिली हमें 1/2। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई 2, b की वैल्यू थी हमारे पास 1/y तो इक्वल था 1/3, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, c की वैल्यू थी हमारे पास 1/z और 1/5 तो z की वैल्यू हो गई हमारे पास 5। तो देन x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 एंड z की वैल्यू 5। क्लियर। तो बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल के लिए एक बार दोबारा बता रहा हूँ, इसका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमने इस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स अपॉन के फॉर्म में थे, तो यहाँ पे अपॉन से हमने इसको मल्टीपल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1/x = a, 1/y = b एंड 1/z = क्या सपोज किया हमने c। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनी 2a + 3b + 10c = 4, सेकंड बनी 4a - 6b + 5c = 1, थर्ड बनी 6a + 9b - 20c = 2। तो सेम मेथड से हमने डिटरमिनेंट मतलब डेल वन डिटरमिनेंट, डेल डिटरमिनेंट, डेल वन डिटरमिनेंट, डेल टू डिटरमिनेंट और डेल थ्री डिटरमिनेंट की हमने क्या फाइंड की यहाँ पे वैल्यूज फाइंड कर ली। तो डेल जो डिटरमिनेंट बनेगी बेटा वो किससे बनी, फर्स्ट जो कॉलम आएगा वो x के कोएफिशिएंट a के कोएफिशिएंट यानी a के गुणांक, सेकंड कॉलम b का गुणांक, थर्ड कॉलम c का गुणांक। इस यहाँ से डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1200। फिर जो डेल वन डिटरमिनेंट बनेगी, सारणिक जो बनेगी वो बनी हमारे पास फर्स्ट कॉलम किसका आएगा बेटा कांस्टेंट वैल्यूज अचर राशि, सेकंड कॉलम किसका आएगा बेटा b के कोएफिशिएंट्स b के गुणांक, थर्ड कॉलम किसका आएगा बेटा c के कोएफिशिएंट्स यानी c के गुणांक। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है हमारे पास 600। डिटरमिनेंट जो डेल टू बनी इसमें बेटा फर्स्ट कॉलम जो आएगा वो हमारे पास किसका आएगा a के कोएफिशिएंट्स यानी a के गुणांक, सेकंड जो कॉलम आएगा वो हमारे पास आएगा कांस्टेंट वैल्यू यानी अचर राशि, थर्ड जो कॉलम आएगा बेटा वो किसका है हमारे पास c के कोएफिशिएंट्स। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 400। फिर है डेल थ्री में बेटा फर्स्ट कॉलम a के कोएफिशिएंट्स a के गुणांक, सेकंड कॉलम b के कोएफिशिएंट्स यानी b के गुणांक और थर्ड जो कॉलम आएगा बेटा वो किसका आएगा कांस्टेंट वैल्यू थी, ये वैल्यू फाइंड हो गई हमारे पास डिटरमिनेंट डेल थ्री की। उसके बाद बाय क्रैमर रूल हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली a b एंड c। तो a इक्वल हो गया डेल वन बाई डेल, तो इसकी वैल्यू आई a की वैल्यू मिली हमें 1/2, b की वैल्यू के लिए हो जाएगा बेटा डेल टू बाई डेल, तो b की वैल्यू मिली हमें 1/3, c की वैल्यू के लिए हो जाएगा बेटा डेल थ्री बाई डेल यानी इसकी वैल्यू मिली हमें 1/5। तो a हमारे पास किसके इक्वल था 1/x के, तो इक्वल में कितना मिला हमें 1/2। तो देन x की वैल्यू कितनी होगी 2, b की वैल्यू किसके इक्वल थी हमारे पास 1/y के, तो देन y की वैल्यू हो गई हमारे पास 3, c की वैल्यू इक्वल थी हमारे पास बेटा 1/z के, तो z की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 5। तो बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस हमारे पास फाइंड हो गए, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 एंड z की वैल्यू 5। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आएगा बेटा हम लेते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके।